अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैर आफियत से होंगे। वेलकम इन दिस सेशन एंड वार्म वेलकम ऐसे तमाम मेंबर्स को जिनका आज ये फर्स्ट सेशन है, जिन्होंने रिसेंटली वीसी ट्रेडिंग कम्युनिटी को ज्वाइन किया है। मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? ओके। आज मामूल से तादाद ज़रा भी कम है ज्वाइन करने वालों की। या तो सब कुछ सीख चुके हैं, दो ही वजूहत हो सकती हैं। या उनको नोटिफिकेशन नहीं मिला है, या फिर अपनी ट्रेडिंग में बिजी हैं वो। ओके। जी जी, मैं चैट आपकी पढ़ रहा हूँ। लेट मी ओपन चैट। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी जो हमारे साथ फ्रेश मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं उनको मैं अभी रोड मैप देता हूँ थोड़ी देर में। मुझे आप ये बताइए, आज हमारी पाक फॉरेक्स एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल एंड वीसी के चैनल में से आप में से कितने मेंबर्स हैं जो कि उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं? वहाँ पर एक आध सिग्नल मैं डेली आजकल पोस्ट कर रहा हूँ। ज़हीर अब्बास, ओके। हैंड रेज कीजिए। अबू बकर, लास्ट वीक में भी मैंने 3 से 4 तकरीबन सिग्नल्स दिए हैं। आज भी वहाँ पर एक सिग्नल दिया था। कितने ऐसे मेंबर्स हैं आप में से जिन्होंने ना सिर्फ वो सिग्नल उठाया, बल्कि उसके पीछे जो रीजंस थी, लॉजिक्स थी उस सिग्नल के पीछे, वो भी कैप्चर की हैं, वो भी उठाई हैं? खान कह रहे हैं आई एम नॉट देयर। ओके। अच्छा, ज़्यादातर मेंबर्स उधर नहीं हैं, कुछ हैं। चलें, मैं आपसे आप से लिंक शेयर कर देता हूँ। बल्कि मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा ताकि तमाम मेंबर्स को वो लिंक मिल जाए। मैं भी आपसे चार्ट शेयर कर रहा हूँ कि आज जो मैंने वहाँ पर सिग्नल दिया था। आप ज्वाइन करेंगे जब वो चैनल, तो आपको जो पीछे जो सिग्नल्स दिए हैं उनके जो पीछे लॉजिक्स हैं वो सारी आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि चैनल में ये ऑप्शन है कि वहाँ पर आल हिस्ट्री, जो पिछली हिस्ट्री है वो वहाँ पर मौजूद रहती है। अभी कुछ मेंबर्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, 1 से 2 मिनट का मैं वेट दे रहा हूँ, उसके बाद हम रिज्यूम करते हैं। हाँ जी शजेब, व्हाट्सएप कर दिया। हम्म। हमारे ट्रेडिंग सिग्नल
ओके, वेलकम टू ऑल मेंबर्स अगेन। जी, मैं आपसे मुखातिब नहीं था, म्यूट किया हुआ था माइक मैंने। अच्छा, मैं अभी ब्रेक डाउन करता हूँ ये एनालिसिस कि ये कैसे ये ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट करवाई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रोड मैप दे दूं। आज बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो जिनका आज हमारे साथ लाइव ये फर्स्ट सेशन है। तो ऐसे मेंबर्स जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, हमें पहला सेशन है जिनका, उनके लिए रोड मैप ये है कि जिस ग्रुप में आप ऐड हैं व्हाट्सएप, उस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। एक मेरी प्लेलिस्ट है और एक हसनैन की प्लेलिस्ट है। जो मेरे वाली प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट है, उसमें ए टू जी जो इंडिकेटर्स हैं, टूल्स हैं, उनकी एक प्रॉपर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर की गई है। उसके यूज़ केसेस, उनके पैरामीटर्स, स्टेप बाय स्टेप उधर सारी रिकॉर्डेड वीडियोस मौजूद हैं। जिस तरतीब से वो अपलोड हैं वहाँ पर सेशंस, उसी तरतीब से आप उसे देखना शुरू करें, वॉच करना शुरू करें उनको, और अपने पास प्रॉपर नोट्स भी साथ साथ आपने बनाने हैं। सिर्फ अपने जहन पर यकीन नहीं करना कि आपको सब कुछ याद रहेगा थ्रू आउट द सेशन। कोई भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट लगता है, कोई लॉजिक, कोई पैरामीटर, तो उसके पास उसका यूज़ केस अपने पास लिखिए। लिखने से आपको ये होगा कि आपको आपके आहिस्ता आहिस्ता आपके सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ें सेव होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे जैसे बतदरीज रफ्ता रफ्ता आप आगे बढ़ेंगे, आप की ग्रिप होना शुरू हो जाएगी टूल के ऊपर। और आजकल हमारे ये जो सेशंस चल रहे हैं, ये सेशंस प्रैक्टिकल सेशंस हैं। इन्हें डाउट सेशंस कह लें, प्रैक्टिकल सेशंस कह लें। इनमें आपकी जो क्यूरीज होती हैं, आपके जो सवालात होते हैं, आपके एनालिसिस, आपके असाइनमेंट्स मैं लाइव चेक करता हूँ। भले आप पहले क्लास से हैं या आप लास्ट इंडिकेटर की क्लास अटेंड करके आए हैं, या आपने स्ट्रेटजीज वाला जो सेशन है वो भी कवर कर लिए हैं। कोई भी थ्रू आउट द कोर्स आपकी कोई क्यूरी सवाल होते हैं, तो ये सेशंस इन आपकी उन क्यूरीज और उन अनसर्टेनिटीज़ को, एम्बिग्विटीज़ को क्लियर करने के लिए ये सेशंस रखे गए हैं। तो स्टार्ट कीजिए। ज्वाइन आप जब जब हमारी क्लास होती है ज्वाइन आप कर सकते हैं। जितनी बार भी ज्वाइन करेंगे आप हमारे इन सेशंस को, आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कोई ना कोई नई वैल्यू आपको लाजमी मिलेगी। तो रोड मैप दे चुका हूँ, स्टार्ट कीजिए। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं उनको बतदरीज रफ्ता रफ्ता देखिए। एक ही दिन में नहीं देख लेना, एक दिन में एक सेशन देखें, 2 देखें, अपने पास नोट्स बनाएं और कैरी ऑन करते जाएं आगे। और जो आपने पढ़ा, जो सीखें, उसको इम्प्लीमेंट भी करें उसी वक्त अपने चार्ट पर लगाकर। तो कुछ ही दिनों में आप हमारे साथ सिंक होना शुरू हो जाएंगे। थ्रू आउट जब हम रिकॉर्डिंग ये कर रहे थे, उसमें टूल्स में कुछ मॉडिफिकेशंस भी हुई हैं, कुछ अपडेट्स भी आई हैं। तो कोई भी आपको कोई इनपुट ऐसा लग रही है कि जो नहीं है पहले सेशंस में, तो आपने उससे पैनिक नहीं होना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको उन नई इनपुट्स जो आपको अभी नज़र आ रही होंगी टूल्स में, उनकी क्लैरिटी भी आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलती जाएगी। 7-8 सेशंस के बाद आपके स्ट्रेटजी सेशन शुरू होंगे। तो जब आपके स्ट्रेटजीज वाले सेशन शुरू होंगे, तब तक आपको एक भरपूर ग्रिप हो चुकी होगी, टूल्स के रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी होगी। ओके, क्योंकि आज आपका अगर फर्स्ट सेशन है, तो ऐसी बहुत सी टर्म्स होंगी जो अभी आपको नहीं समझ आएंगी, क्योंकि आप सियाको सबाक से वाकफियत नहीं है आपकी। ठीक है, तो जैसे ही आप पिछले सेशंस देखेंगे, तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली आप सिंक होना शुरू हो जाएंगे। ओके, मैं अपने जो सवालात हैं वो आप शेयर करते रहें यहाँ पे, अपनी क्यूरीज, अपने सवालात, अपनी असाइनमेंट्स। फेसबुक पर भी बेशुमार असाइनमेंट्स पड़ी हैं, आप में से बहुत से ट्रेडर्स ने सबमिट करवाई हुई हैं, वो भी अभी आपके सामने मैं चेक करूँगा। पहले जो आज मैंने एक सिग्नल दिया था, उसकी लॉजिक्स बिहाइंड द कैंडल क्या चल रहा था, क्या देखकर मैंने वो आपको ट्रिगर करवाया, वो देखते हैं। ओके,
ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास 1 मिनट चार्ट है और राइट हैंड साइड पे मेरे पास 5 मिनट है। अब ज़्यादातर देखेंगे कि मैं 1 मिनट और 5 मिनट के चार्ट देख रहा होता हूँ साइमल्टेनियसली। बाज़ औक़ात होता है कि किसी दूसरी स्क्रीन के ऊपर मैंने 15 मिनट या 30 मिनट्स का चार्ट भी लगाया होता है या 3 मिनट का चार्ट लगाया होता है। ज़्यादातर मेरी जो एग्जीक्यूशन है वो 1 मिनट पर होती है और 15 मिनट और 5 मिनट को मैं ओवरऑल देख रहा होता हूँ, अलाइन कर रहा होता हूँ 1 आवर के ट्रेंड के ऊपर। अच्छा, मैं वेट कर रहा था, जैसे जैसे ये प्राइस गिर रही थी ना 1 मिनट के ऊपर, मैं वेट कर रहा था कि मुझे हाईएस्ट यहाँ पर एक क्लाइमैक्स मिले। ये देख रहे हैं यहाँ पहले काफ़ी देर प्राइस जो है ये चर्निंग रही है। मैं अगर इसे बड़ी स्क्रीन पे करके दिखाऊं आपको जी, पहले जैसे ही यूएस सेशन ओपन हुआ है मार्केट ने क्या गिरना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ देर मार्केट एक लेवल पर रही है, लेकिन मैं वेट कर रहा था किस चीज़ का वेट, एक ह्यूज टग ऑफ वार। जब मैं क्लाइमैक्स का वर्ड यूज करूं ना, क्लाइमैक्स, उससे मुराद है, क्लाइमैक्स से मुराद ये है कि दो तरफा टग ऑफ वार, कि जब सेलर्स मार्केट को नीचे धकेल रहे हैं, एक लेवल ऐसा आता है कि बायर्स स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, उससे नीचे प्राइस को जाने नहीं देते। तो मैं ऐसे प्राइस के, ऐसे प्राइस एक्शन का, ऐसे लेवल्स का इंतजार कर रहा होता हूं। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले सेशंस में, स्ट्रेटजीज वाले सेशंस में। ओके, तो वो टग ऑफ वार, मुझे उस टग ऑफ वार के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। जितना अपने अंदर आप इंतजार को बियर करने का आप मादा पैदा करेंगे, आप बर्दाश्त जितनी अपने अंदर पैदा करेंगे, वेट, पेशेंस, उतना मार्केट आपको ज्यादा रिवार्ड देगी। तो यहां पर एट द एंड एकदम मुझे जब प्राइस गिरना शुरू हुई है, आई वॉज वॉचिंग ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो मुझे यहां पर एक ह्यूज क्लाइमैक्स नजर आना शुरू हुए। दिस वाज द कैंडल, ये जहां मुझे एक ह्यूज क्लाइमैक्स नजर आया, यानी कि दो तरफा टग ऑफ वार के। पहले सेलर्स हैवी थे, पहले सेलर्स, हालांकि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। टेक्निकली पढ़ाया क्या हुआ है मैंने कि आपने जब बुलिश बैठना है, बुलिश ट्रेंड की तरफ, साइड की तरफ बैठना है, तो पीछे ट्रेंड क्या होना चाहिए, बुलिश ही होना चाहिए। बुलिश ट्रेंड के की रिट्रेसमेंट में आपने बैठना है, आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखना है। लेकिन टेक्निकली ये बियरिश ट्रेंड चल रहा था, लेकिन उस बियरिश ट्रेंड के हर गिरते हुए मूव को मैंने पकड़ने की कोशिश नहीं की है। यानी कि गिरते हुए नाइफ्स को मैंने, गिरती हुई छुरियों को मैंने पकड़ने की कोशिश नहीं की है। जब गिर चुकी है छुरी, मुझे पता चल गया जब कि यस, अब सेलर्स ने, अच्छा क्लाइमैक्स क्या होता है एक बार और समझिए, जब बायर्स या सेलर्स अपना आखिरी जोर लगा देते हैं ना, उस लम्हे को, उस मूवमेंट को आप क्लाइमैक्स कह सकते हैं। वो भले मार्केट अपसाइड जा रही है या डाउन साइड जा रही है, तो अपना आखिरी लम्हे में सेलर्स जितना, कहते हैं ना भी लाला भी टेले दा जोर लाला, तो जितना जोर लगा लेते हैं ना सेलर्स, वो हम भांप लेते हैं वॉल्यूम से, एफर्ट से, सेलिंग एक्टिविटी से उस वक्त, या बाइंग एक्टिविटी से। अप जाती हुई मार्केट में हम सेलिंग एक्टिविटी से भांपते हैं, गिरती हुई मार्केट में हम बाइंग एक्टिविटी से भांपते हैं, जब सेलर्स अपना लास्ट जोर लगाते हैं। क्योंकि सेलर्स जब अपना जोर लगा के सेल कर रहे होते हैं, धकेल रहे होते हैं नीचे, स्मार्ट मनी परचेज कर रही होती है, कोई दूसरी पार्टी, ओपोनेंट पार्टी बाय कर रही होती है, सेल कर रही होती है लोअर प्राइस के ऊपर। और वो लम्हात होते हैं जब आपने डिसीजन लेना होता है। चंद लम्हे होते हैं आपके पास, चंद कैंडल्स आप समझ लें कि 1 मिनट के ऊपर आपको डिसाइड करने के लिए कि यस, विदर यू आर गोइंग टू इन दैट ट्रेड और यू आर गोइंग टू वेट
द मोर क्लाइमैक्स। ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि आपके पास एक क्लाइमैक्स आए, इस ये देखें जस्ट लाइक दिस, कि आपके पास एक क्लाइमैक्स आए अगली, जस्ट लाइक जैसे मुझे ये क्लाइमैक्स इस लेवल के ऊपर ये क्लाइमैक्स था, लेकिन उससे आगे कुछ आगे आए तो एक और क्लाइमैक्स हमें नजर आया है। लेकिन यहां पर जो क्लाइमैक्स था, यहां पर इसमें यह था कि इसमें सेलिंग एक्ट, नीचे आप देखें यहां वॉल्यूम में तो क्लाइमैक्स दिखा रहा है आपको, दिखा इस लेवल, इन लेवल्स के ऊपर ये, लेकिन नीचे बाइंग एक्टिविटी नहीं थी। आप ये देखें, अगर ये देख रहे हैं आप, देयर वाज नो बाइंग एक्टिविटी। तो इन मल्टीपल कंफर्मेशंस ने आपको मुझे एडिशनल कंफर्मेशन दी कि नहीं, अभी मजीद एक्टिविटी आएगी, अभी बाय सेलर्स ने अपना आखिरी जोर नहीं लगाया। तो यहां पर मुझे आके कंफर्म हुआ कि यस, अब सेलर्स ने अपना आखिरी जोर लगा दिया है। एक तो हमें वॉल्यूम से नजर आ गया, दूसरा यहां पर आप ये देखें नीचे गिरती हुई मार्केट में हमें एक बाइंग एक्टिविटी भी देखें थ्रू आउट। जितनी भी मार्केट नीचे आती गई है, अगर मैं यहां पर आपको एरो दिखाऊं, ये देखें, तो जैसे जैसे मार्केट नीचे आती गई है, जो बाइंग एक्टिविटी है बढ़ती गई है, इंक्रीज होती गई है। यहां पर आके क्लाइमैक्स मुझे नजर आया कि यस, दिस इज द लास्ट बाउंड्री। अब प्राइस यहां से रिवर्सल इख्तियार कर सकती है। तो जब मार्केट ने ये मुझे सिनेरियो दिखाया है, ठीक है, उसके बाद ये मैंने वहां पर अपनी जो ट्रिगर लाइंस हैं, यानी कि उसी कैंडल के अपर और लोअर के ऊपर, यानी कि उसी कैंडल के लो एंड हाई के ऊपर मैंने ऐड कर दिया, अपनी प्लॉट्स कर दी। प्लॉट्स लाजमी इसलिए हैं ताकि आप अपनी, आपकी जो आइज़ हैं वो ट्रेन हो सकें कि यस, ये मेरे पॉइंट्स हैं, ताकि आप एम कर सकें। जिस तरह निशाना लगाते हैं ना, हम बंदूक की नाली से ऐसे देखते हैं एक आंख बंद करके, अगर निशाना एक प्रॉपर आप एम करके ना लगाएं तो नहीं लगता। इसी तरह ये उसी कैंडल, जो क्लाइमैक्स कैंडल है, उसके अपर एंड लोअर बाउंड्री को आपने मार्क करना होता है निशाना लगाने के लिए, एम लगाने के लिए। जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएं तो आपको फिर ऐसे एक आंख से निशाना बांधने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप विदाउट जो है एम लिए निशाना आप परफेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन इनिशियली अपने आइज को ट्रेन करने के लिए लाजिम है कि आप अपर एंड लोअर बाउंड्री के ऊपर निशाना लगाएं, आप उनको बाउंड्रीज को ड्रा करके रखें। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट मजीद नीचे आई, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रेटजीज में पढ़ चुके हैं कि कब ट्रेड लेनी है। जब आप उस लेवल पर पहुंचेंगे, जो भी नए मेंबर्स हैं तो वो जान जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये प्राइस ने एक मोमेंटम से इसको तोड़ा, लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी ट्रेड लेना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ गया, अगेन मुझे जो सेलिंग एक्टिविटी है, इस भले प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन यहाँ पर सेलिंग एक्टिविटी थी, वो यहाँ से भी हमें नज़र आ रही है सेलिंग एक्टिविटी। और नीचे अगर आप देखें, मैंने आज एक और आपको एडिशनल कंफर्मेशन दिखा रहा हूँ एफर्ट वर्स रिजल्ट में। ये देखें ज़रा कि सेम एफर्ट लगी है जो पीछे एफर्ट थी, लेकिन उसका रिजल्ट हमें क्या मिला है, एज कंपेयर टू प्रीवियस वेव रिजल्ट थोड़ा मिला, हमें छोटा मिला। तो यहां से तो प्राइस एकदम से ऊपर जाने से रही। हाँ, दोबारा जब तक रिट्रेस ना करे, प्राइस ने जब दोबारा रिट्रेस किया यहां पर इस लेवल पर, तो यहां पर देखें आप नीचे ऑलमोस्ट जितनी पिछली एफर्ट थी, ये ब्लू वाली ऑलमोस्ट उतनी एफर्ट है, लेकिन रिजल्ट उससे भी कम मिला। यानी कि नीचे आती हुई मार्केट में सेलर्स ज्यादा धकेलने की कोशिश कर रहे हैं नीचे, लेकिन उतना कामयाब नहीं हो पा रहे वो रिजल्ट अचीव करने में जो पहले उनको रिजल्ट मिल रहा था। दूसरी बात, अगेन गिरती हुई मार्केट में यहां पर हमें जो बाइंग एक्टिविटी है वो नजर आई, लेकिन स्टिल देयर इज नो ट्रेड। एक नीचे आती हुई मार्केट में जो निचली इसकी देखें जो बाउंड्री है, लोअर बाउंड्री, यहां पर हम मुझे एक टग ऑफ वार यहां पर नजर आई। टग ऑफ वार से मुराद है कि जो अपर या लोअर बाउंड्री होती है ना आपकी क्लाइमैक्स की, ये वो एरियाज होते हैं
जो कि डिसाइड कर रहे होते हैं कि अब कौन सी पार्टी हुकूमत में आने वाली है। मुराद ये है कि बायर्स विन करने वाले हैं या सेलर्स विन करने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोअर बाउंड्री के ऊपर या अपर बाउंड्री के ऊपर अगर आपको लेस एफर्ट एंड मोर रिजल्ट मिले, यानी कि बायर्स की लेस एफर्ट एंड मोर रिजल्ट, तो इट्स मीन कि मार्केट वहां से रिजेक्ट होने वाली है, मार्केट जाने वाली है अपनी डायरेक्शन में। लेकिन वहां पर अगर लेस रिजल्ट और मोर एफर्ट मिले तो इसका मतलब है कि नहीं, अभी वहां पर आपने वेट करना है, अभी साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कंडीशन में आपने नहीं बैठना। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, एसओएस क्या है, एसओडब्ल्यू क्या है, ये सारी टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। जब आप थ्रू आउट द सेशन आप आगे जाएंगे तो आपको ये समझ आना शुरू हो जाएंगे ये पॉइंट्स। मैं देख रहा हूँ बहुत से मेंबर्स स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं आज के अपनी प्रॉफिट्स का, और अपने एनालिसिस भी शेयर कर रहे हैं। मैं अभी स्क्रीन पर आपको शो करता हूँ। पहले मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सी अगेन कंफर्मेशन देखें, मुझे यहां पर एक कंफर्मेशन नजर आई है मोमेंटम कैंडल कि यहां से जब प्राइस उठी है तो मुझे एक मोमेंट, मैं यहां पर अगर इसे स्क्रॉल डाउन कर दूं थोड़ा सा, तो मुझे यहां पर क्या नजर आया, एक मोमेंटम कैंडल। ये इस मोमेंटम कैंडल की बात कर रहा हूं। यहां पर आपको बाज़ औक़ात यहां पर आपको नो सप्लाई, इस लेवल के ऊपर आप नो सप्लाई भी आपको देखने में मिलेंगी, नो सप्लाई की कंडीशंस। और यहीं पर आपको एक और कंडीशन, एक और कंफर्मेशन या एक और टेस्ट हमने पढ़ा हुआ है जो हम लोअर बाउंड्री के ऊपर देखते हैं। कोई बता सकता है? इस लेवल के ऊपर हम एक और देखते हैं, बिल्कुल हसनात खान, शेकआउट। यहां पर हम शेकआउट भी देखते हैं, शेकआउट मिले, नो सप्लाई मिले या 2 बार यहां पर हमें रिवर्सल मिले तो भी हमारी एक और एडिशनल कंफर्मेशन ऐड हो जाती है। यहां पर एक तो मोमेंटम कैंडल मिला, दूसरा एक और यहां पर कंफर्मेशन मिल रही है मुझे इसके फौरन बाद ही। क्या यहां पर मिल रहा है मुझे? आल्गो सिग्नल, बाय सिग्नल, जो कि हमारा अलाइन हो रहा है किसके साथ? हमारी डायरेक्शन में। तो डेट वाज द रीजन कि मैंने जब यहां पर एंट्री ली है तब ये सिग्नल नहीं था, लेकिन दूसरी कैंडल के ऊपर मुझे ये सिग्नल मिल गया, जिससे क्या हुआ कि एक और एडिशनल कंफर्मेशन जो है इंक्लूड हो गई। मेरी बायसनेस जो थी कि हाँ भी अब मार्केट यहां से जाएगी। ये मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ पर भी रख सकते थे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो मार्केट दोबारा नीचे नहीं आती, एक बार अगर लोअर बाउंड्री एरिया एक मोमेंटम कैंडल के साथ लेस सेलिंग एक्टिविटी के साथ क्रॉस कर जाए तो दोबारा मार्केट वापस नहीं आती। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पर लेस सेलिंग एक्टिविटी है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये हम ऊपर जाती हुई मार्केट में लेस सेलिंग एक्टिविटी है। ये बॉक्सेस जो हैं ये सेलिंग एक्टिविटी को शो करते हैं जब मार्केट ऊपर जा रही हो। तो यहाँ पर 2-3 कंफर्मेशन थी जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। तो मैंने यहाँ पर आपको 3308 के ऊपर मैंने आपको ट्रिगर करवाया था कि यस नाउ यू कैन इन। हम स्टिल एंटर थे इसमें। उसके बाद दोबारा मार्केट इस लेवल पर आई है, यहां पर इस एरिया पर मैंने एक और बाइंग करवाई थी आपको। उसके बाद हमने इसे राइड किया है तकरीबन 13 के ऊपर, 33-13 के ऊपर मैंने आपको 33-12 या 13 के ऊपर मैंने सिग्नल दिया था कि यस अब आप इसे क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर जब प्राइस गई थी यहाँ पर भी मैंने एक ट्रेड यहाँ पर क्लोज करवा दी थी, क्योंकि 2 ट्रेड्स ली थी हमने। दूसरी हमने ट्रेड यहाँ से ली थी एंड इस सेटअप से 1 मिनट की कंफर्मेशंस के ऊपर रहते हुए हमने तकरीबन 60-70 पिप्स आराम से उठाए हैं।
तो ये था ब्रेकडाउन आज की जो मैंने आपको ट्रेड्स करवाई हैं। अच्छा, जुनेद कैफ़ी आपने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। अच्छा, एक और चीज़, मैं भी आपको एक आल्गो के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मैं आपको उसके रिजल्ट दिखाता हूँ। अनबिलीवेबल रिजल्ट्स हैं उसके। डेमो अकाउंट है, $10,000 से स्टार्ट किया है और अभी मैं उसकी इक्विटी देख रहा हूँ पिछले 22-23 दिनों में। आई थिंक $70,000 से ज़्यादा की इक्विटी है उसकी, टोटली ऑटो के ऊपर। मैं अभी दिखाता हूँ, आप स्टे कीजिएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड विद दैट स्ट्रेटजी, जो कि आल्गो बेस्ड है। उसमें कुछ और पैरामीटर्स हैं, किसी और टर्म्स में वो अप्लाई की हुई है स्ट्रेटजी, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रही है। मैंने बल्कि उसका इन्वेस्टर पासवर्ड भी कुछ मेंबर्स के साथ शेयर किया था। ग्रुप का लिंक मैं ज़हीर अब्बास ग्रुप में शेयर करूंगा ताकि सब मेंबर ज्वाइन कर लें। ओके, लेट मी सी। अच्छा जी, जुनेद कैफ़ी साहब ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं आज के। जुनेद, ये सारी आज की ट्रेड है आपकी? ये 25-24 यानी कि ये पिछले वीक की हैं आपकी, एक आज की ट्रेड है। ओके, कीप इट अप जुनेद। अच्छा, हमजा कह रहे हैं क्यूमुलेटिव। अच्छा, मैं ना ऊपर से सवाल लेता हूँ आपके ऊपर, वरना मिस हो जाएंगे सवाल आपके यार। अच्छा हमजा, आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया एक एनालिसिस का, क्या पूछ रहे हैं आप? ओके, दिखाना चाह रहे हैं आप। साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने मार्क किया, एक क्लाइमैक्स मार्क किया है, बाइंग एक्टिविटी मार्क किया है। अच्छा, मेरे ख्याल से हमजा ये वही प्राइस एरिया तो नहीं है? नहीं, ये और एक प्राइस एरिया है। हमजा कह रहे हैं आई बुक 30 पिप्स इन द ट्रेड बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर, सो आई एक्साइटेड, आई एग्जिटेड द मार्केट, ओके, विद लो स्वीप। selling activity is low but not too low buying activity. ऑल राइट हमजा, अब साथ क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स भी ऐड करो, जिस तरह मैंने आज ऐड किया था, उससे भी आपको एडिशनल कंफर्मेशन आपको मिलेंगी। बाकी इट वाज अ गुड एंट्री। मोहम्मद अकबर अबू बकर कह रहे हैं सर, मैंने रीज़न नोट नहीं की थी क्योंकि मुझे प्रॉफिट की नीड थी। आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपने आम खाया, गुठलियां नहीं गिनी। कोशिश करें कि साथ साथ एनालिसिस जो मैं ब्रेक डाउन करता हूं उसे समझने की कोशिश करें, ताकि आप खुद इस काबिल हो पाएं कि ट्रेड्स ले सकें, खुद आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो अपनी ट्रेड्स के ऊपर। अब्बास मिनहास कह रहे हैं 1 आवर या 4 आवर के ऊपर कैप वैलिड होती है। वैलिड बिल्कुल होती है, लेकिन वहां पर आपको मार्केट को ना बहुत ज्यादा गैप देना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको डिस्टेंस रोम देना पड़ता है। स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा होता है, वहां पे ऑब्वियसली रिवार्ड भी बहुत बड़ा होगा। तो मैं तो नहीं 4 आवर के ऊपर, ना 1 आवर के ऊपर भी मैं नहीं लेता। जितने छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे, इसका मतलब है कि उतने करीब से मार्केट को देख रहे हैं आप, मल्टीपल चांसेस मिलेंगे। मैं अपनी लॉजिक्स बता रहा हूं आपको, हो सकता है मुझसे आप इत्तेफाक ना करें। मेरी रीजन ये है कि 1 मिनट के ऊपर, 3 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर एंटर होने की, आप एक बार गलत हैं, बाहर हो जाएं। मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी 20-25-30 पिप्स का, 40-50 पिप्स का, डेट सेट, फिर से एंटर हो जाएंगे आप। लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे, आपको एक तो सेटअप कम मिलेंगे, आपको बहुत बड़ा गैप देना पड़ेगा, मार्केट को बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो और वैसे भी जिन मेथड्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं ना, देखें, ऑर्डर फ्लो के ऊपर, डायरेक्ट लिक्विडिटी के ऊपर, ऑर्डर बुक से डायरेक्टली हम 1 सेकंड तक के इंटरवल से, टाइम फ्रेम से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं डाटा। तो बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप जाएंगे, 1 आवर 4 आवर, तब तक कंडीशंस बदल जाती हैं, वो वैलिडेशन नहीं रहेगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आपको। आप ऑर्डर फ्लो बेस्ड जितने भी ट्रेडर्स देख लें, वो आपको छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर प्ले करते नजर आएंगे।
इवन माइक्रो सेकंड्स के ऊपर, सेकंड्स के बेस के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर आपको एग्जीक्यूशन करते नजर आएंगे। क्योंकि जो ऑर्डर फ्लो के ऊपर जब आप हीट मैप देख रहे होते हैं, आप बिड एंड आस्क की कुव्वतों को एक दूसरे से हाथापाई करते देख रहे होते हैं, तो आपके पास चंद सेकंड्स होते हैं एंट्री लेने के लिए, एग्जिट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। तो जब आप इतने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कम होना शुरू हो जाती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरी इसके बिहाइंड ये कंडीशंस हैं, ये लॉजिक्स हैं। आपको अगर लगता है कि यस यू कैन, तो आप 1 आवर 4 आवर की बजाय आप भले उसमें 1 डे और वीक पे चले जाएं। मैं तो वो अपना एज आपको दिखा रहा होता हूँ कि यार ऐसे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, दैट्स इट। अच्छा, यासीन राजपूत कह रहे हैं सर एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स के साथ स्ट्रेटेजी बताई है आपने, काइंडली क्यूमुलेटिव डिमांड सप्लाई के साथ भी स्ट्रेटजी सिखाएं जिससे हम सोलली डिमांड सप्लाई। देखें, किसी एक टूल से आप वो कंफर्मेशन नहीं ले सकते जो आप मल्टीपल जावियों से मार्केट को जब देखते हैं ना, तो वो कंफर्मेशन आप ले सकते हैं। अब देखें, लेट्स सपोज मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज मैंने ये आईफोन खरीदना है, ठीक है। तो जब आप देखें आईफोन खरीदेंगे, लेट्स सपोज आप खरीदने जाते हैं या पसंद करने जाते हैं, तो सिर्फ आप ऐसे फ्रंट से देखेंगे उसे, डिसीजन लेना है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आपने कौन सा फोन लेना है, तो आप देखें फ्रंट से देखेंगे, बैक से देखेंगे, साइड से कि यार कैसी लुक है इसकी, उसे फील करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। फिर दूसरा फोन देखेंगे फ्रंट से, बैक से, लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप, बॉटम, प्रॉपर, फिर आप डिसाइड करेंगे यस मैंने किस फोन के साथ जाना है। एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूं आपको। तो सिर्फ आप अगर फ्रंट से देख के डिसाइड कर लिया, तो हो सकता है जब आप उसकी बैक देखें तो आपको ना पसंद आए। आप उसकी लेफ्ट राइट साइड देखें या टॉप एंड बॉटम साइड देखें या उसकी थिकनेस देखें तो आपको ना पसंद आए। तो जब आपने हर डायमेंशन से देखा होगा ना कि यार मैं ये फ़ोन बहुत देखभाल कर आपने लिया होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप जो चीज़ ले रहे हैं ये बिल्कुल आपकी ज़रूरतों को, आपकी ज़रूरियात को ऐन पूरा कर रही है। यही स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, ये मार्केट की एग्जीक्यूशन के ऊपर अगर आप यही लॉजिक्स ले आएँ, तो अगर आप सिर्फ मार्केट का एक फ्रंट एंड देख रहे हैं, सिर्फ एक टूल आपने लगाया है, ठीक है, उससे कंफर्मेशन ले रहे हैं, हो सकता है अदर जो टूल्स हैं, अदर कंफर्मेशन जो हैं, अदर डाटा टाइप्स जो हैं, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हों आपकी प्रीवियस कंफर्मेशन से। आपने फॉर एग्जांपल 5 कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड लेनी है, 2 ट्रेड्स कह रहे हैं, 2 कंफर्मेशन आपकी कह रहे हैं यस ट्रिगर द बटन, 3 ट्रेड्स कह 3 कंफर्मेशन आपसे कह रही हैं कि नहीं अभी आपने ट्रिगर नहीं करना, कंडीशंस मैट नहीं हो रही। तो आप जितनी कंफर्मेशन ऐड करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस होगा। मैंने अपने सेशंस में अक्सर कहता हूं कि कॉन्फिडेंस आपको कब आता है, जब आप रिपीटेडली एक ही एक्शन को परफॉर्म करें और उसके रिजल्ट्स भी सेम आ रहे हों। आपने 10 बार कोई एक्शन किया, उसमें आपको लग रहा है 8 बार, 7 8 बार, 9 बार आपको सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि यस मैं अगर ये इनपुट देता हूं तो आउटपुट मुझे ये मिलती है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो जितनी मल्टीपल कंफर्मेशंस के साथ आप ट्रिगर करने से पहले अपनी एंट्री को मल्टीपल कंफर्मेशन ऐड करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस होगा अपनी उस ट्रेड के ऊपर कि यस मैंने ये मार्केट को इस एंगल से भी देखा है, इस एंगल से भी देखा है। लेट्स सपोज आप बाई की ट्रेड देख रहे हैं, आपने देखा कि गिरती हुई मार्केट में आपके पास पहली कंफर्मेशन क्या थी, क्लाइमैक्स मिल गया था आपको। दूसरी कंफर्मेशन आपको मिली, गिरती हुई मार्केट में बाइंग एक्टिविटी थी, आपको इंक्रीज्ड बाइंग एक्टिविटी। आपने और देखा कि गिरती हुई मार्केट में आपको आपको रिजल्ट मिल रहा था मोर एफर्ट के साथ। ओके, आपको चौथी कंफर्मेशन उसमें आपने ऐड कर ली कि जब मार्केट रिजेक्ट होकर ऊपर जा रही है, ऊपर जाती हुई मार्केट में लेस बाइंग सेलिंग एक्टिविटी है, नीचे बाइंग एक्टिविटी बड़ी है, ऊपर जाती हुई मार्केट में सेलिंग एक्टिविटी कम हुई है। उसके बाद एक और कंफर्मेशन आप ऐड करते हैं कि आपको 2 बार रिवर्सल मिल जाता है, वहां पर आपको शेकआउट मिल जाता है, नो सप्लाई आपको मिलती है, आपको मोमेंटम कैंडल मिल जाती है, आपको
बाय आल्गो बाय सिग्नल मिल जाता है क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स से, या लेस एफर्ट के साथ मोर बाइंग एक्टिविटी मिल रही है आपको, मोर एफर्ट मोर रिजल्ट मिल रहा है आपको, तो ये 8-10 कंफर्मेशन हैं। इसमें से आप कह रहे हैं यार मेरी ये 5 कंफर्मेशन भी वैलिड हो रही हैं ना, तो यस आई शुड ट्रिगर द बाय बटन। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। किससे मिला कॉन्फिडेंस? आपको डेटा से। डेटा ड्राइव कर रहा है आपको। आपने एज डेवलप करना है ना। मैं अक्सर कहता हूं कि एज हमने लेना है। 50-50 मार्केट में इसमें एज होता है। अगर आप किसी भी मेथड के बिना ट्रेड करते हैं ना, अपनी सिर्फ जिबिल्लत के ऊपर का, आपको जो लग रहा है 50% ऑफ टाइम आपका बाय में जाएंगे, 50% ऑफ टाइम आप सेल में जाएंगे, यानी कि 50-50 आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। इस प्रोबेबिलिटी को 50 से 60, 70, 80, 90 ले जाने के लिए वी रिक्वायर्ड डेटा सेट जो कि हिस्टोरिकल मार्केट में परफॉर्म करते रहे हैं। और हिस्टोरिकल मार्केट में उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही है ये आप बैक टेस्टिंग से जानेंगे। ये आप रिपीटेडली आपके पास जो इनपुट्स हैं, आपके जो पैरामीटर्स हैं, आपकी स्ट्रेटजीज हैं, उनको मार्केट में बार बार जब अप्लाई करेंगे तो उससे जानेंगे। तो जितनी मल्टीपल कंफर्मेशन ऐड करेंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस मिलेगा, मार्केट उतना आपको कॉन्फिडेंस देगी। दैट्स इट। इतनी ओपन मार्केट में लाइव बैठकर ट्रेड करवाना, या इतनी जब आपके पास हजारों की कम्युनिटी है उसको ट्रेड करवाना, ट्रिगर करवाना। लोग आप देखें फोरकास्ट में, आप देखेंगे ना तो ज्यादातर फोरकास्ट में आप देखेंगे कि यहां से जाएगी तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है, यहां से अगर ये होगी तो मार्केट नीचे भी जा सकती है। डबल माइंडेड सिग्नल देते हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर कट, भले कम सिग्नल हो तो मैं आपको क्लियर कट बता रहा होता हूं कि यार दिस इज, मैं ये देख रहा हूं यहां से ट्रिगर, बाय करें, ट्रिगर करें। यस दैट्स इट, छोड़ दें अब। तो कॉन्फिडेंस होता है, डाटा के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यार ये मुझे रिपीटेडली पिछले इतने अरसे से मैं देख रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी को अपना रहा हूँ, तो मुझे ये दे रही है मार्केट, आउटपुट दे रही है। 100 ट्रेड्स ली हैं तो 100 में से मेरी 90-95 विन जा रही हैं। अगर 10 ट्रेड्स ली हैं, 10 में से 8-9 विन जा रही हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ गेम। अभी तक मैंने, मेरे ख्याल से अप्रैल से जितने भी बैच मैंने अप्रैल से अब तक जितने भी सिग्नल दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक भी उसमें लॉस में नहीं गया है। मेरे ख्याल से शायद 20-22-25 सिग्नल्स होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा जा नहीं सकता लॉस में, जा सकता, हो सकता है आज अभी कोई सिग्नल बने मैं दूं तो लॉस में जाए, कल दूं लॉस में जाए। ठीक है, जिस तरह एक ये भी एक गेम है, एक मैदान है। इसे मैदान जंग कह लें, इसे क्रिकेट का मैदान कह लें, इसे प्ले ग्राउंड कह लें। इसमें 2 खेलने वाले हैं, एक हम हैं, एक हमारे ओपोनेंट हैं। मार्केट है, हम खेल रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी टेक्निक्स से, अपने अपने औजारों से, अपने अपने मार्केट को देखने के अंदाज़ों से। कोई ऐसा दुनिया में प्लेयर नहीं है, कोई ऐसी, कोई जो कभी हारा ना हो किसी भी फील्ड का। कोई एक प्लेयर दिखा दे मुझे कि हाँ भाई ये ऐसा प्लेयर है जो कि इंटरनेशनल मुकाबलों में कभी नहीं हारा है, नहीं। लेकिन देखा क्या जाता है, एवरेज विन रेट देखा जाता है कि यार अगर ये बंदा 100 बार मुकाबलों में इसने हिस्सा लिया तो कितनी बार विन हुआ है, कितनी बार लूज हुआ है। एनीवे, बात कहीं और निकल रही है। तो होपफुली आपको मैंने आपके इस सवाल का भी जवाब दे दिया। उस्मान जुनैद कह रहे हैं सर आपसे रिक्वेस्ट करना थी कि व्हाट्सएप की जगह यूट्यूब लाइव स्ट्रीम कर लिया करें डेली, ताकि हमें स्ट्रेटजीज हंटिंग की रिवीजन हो जाए या करे और चैनल भी ग्रो कर जाए। यार स्टार्ट किया था कुछ अर्सा पहले, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आती कि टाइम रोज़ दे पाएँ बैठें। ठीक है, इन पाइपलाइन हैं कुछ प्रोजेक्ट्स। आपकी सजेशन भी वैलिड है, ये हम वैसे भी अप्लाई करके देख चुके हैं। इस आइडिया को वर्थ रखता है आइडिया, लेकिन इसके लिए एक बहुत ह्यूज आपको टाइम रिक्वायर्ड है कि आप बैठें। फॉर एग्जांपल 5 से 8 बजे तक भी बैठते हैं तो 3 घंटे हैं आपके पास, आपको देने पड़ते हैं बैठ के। तो लेकिन होपफुली उम्मीद है कि हम स्टार्ट करेंगे, रिज्यूम करेंगे इससे मिलता जुलता कुछ। राना अब्बास कह रहे हैं हाई फ्रिक्वेंसी से ट्रेडिंग के भी सेशन बनाएं। जी श्योर, हम बनाएंगे श्योर, ज़रूर। काफ़ी आल्गोज पे काम हो रहा है इन पाइपलाइन। अच्छा जी, क्लासरूम वीसी ट्रेडिंग मेथड में सिग्नल दिया था? नहीं जी, सिग्नल वीसी ट्रेडिंग मेथड में नहीं दिया था। ये हमारा ग्रुप है, चैनल है एक, बेसिकली व्हाट्सएप चैनल, वहाँ पर था। आप ज्वाइन करेंगे, मैं ग्रुप में लिंक शेयर करूँगा थोड़ी देर में, तो आपको मिल जाएगा।
आप देखे होंगे पिछले हफ्ते में कितने सिग्नल दिए हैं और उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। आई टुक दिस पर्सनली, अब्बास मिनहास कह रहे हैं आई टुक दिस पर्सनली, ट्रेड के मतलब बात कर रहे हैं, बट बुक्ड 30 पिप्स एंड मेक सी टी सी सो एक्साइटेड। सी टी सी से क्या मुराद है यार? ओके अच्छा, यासीन राजपूत कह रहे हैं कैब एसओएस एसओडब्ल्यू के अलावा कोई स्ट्रेटेजी बताएं, लाइक मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड रिवर्सल पे ट्रेंड। यार ये ट्रेंड रिवर्सल ही तो ये आपकी स्ट्रेटेजी, आपको नहीं लग रहा कि ये ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर ट्रेड ली है? एंड गोल क्या है? प्रॉफिट बनाना, अपने एज को शार्प करना ज्यादा से ज्यादा। तो जो चीज काम कर रही है उस पे फोकस करें, उस पे स्ट्रिक्ट रहें। नई नई स्ट्रेटजीज के पीछे भागना छोड़ दें। इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर यू, जस्ट उस पे कारबंद हो जाएं बस। उसमें ही इतना परफेक्शन बन जाएं, परफेक्ट बन जाएं कि आपको जरूरत ही ना पड़े। आपके सामने कोई वीडियो भी आती है ना, कोई ऐसे स्क्रॉलिंग करते हुए कि 100% स्ट्रेटजी, आपका सब कॉन्शियस माइंड भी उसको क्लिक ना करे। लेकिन ये तब होगा जब आपको खुद पर यकीन होगा, अपने एनालिसिस पर, जो आपने सीखा उस पर। अगर आप यकीन कामिल की कमी है ना अपने स्ट्रेटजीज के ऊपर, अपने एग्जीक्यूशन के ऊपर, तो फिर आप भटकते रहते हैं। आपसे मुराद है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स फिर भटकते रहते हैं, कभी इस नगर कभी उस नगर। जी अजय पटेल हैकिनाशी कैंडल पर पूछ रहे हैं कि बोर्ड चलता है, चला सकते हैं, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हैकिनाशी कैंडल्स का बिहेवियर क्या है। चलाने को, आप जो बाइक है ना, ये एक रस्से पर भी चलाने वाले चला लेते हैं, आपके पास वो कारागरी होनी चाहिए। यासीन राजपूत अगेन कह रहे हैं एसओडब्ल्यू कम मिली, जब जब भी ट्राई किया बीरिश था। अदर ऑन द अदर हैंड एसओएस बन रही थी, जो प्ले भी हो रही थी, बट टेबल बीरिश की वजह से ट्रेड नहीं ली। ट्रेंड बीरिश की वजह से, अच्छा एक कंफर्मेशन है, जो ट्रेंड है कंफर्मेशन है। अगर मैं अपनी बेसिकली बात करूं तो मैं ट्रेंड को वर्थ देता हूं, लेकिन ट्रेंड ने कहीं से रिवर्स भी तो होना होता है ना। तो मैं उस ट्रेंड रिवर्सल के साइन फाइंड कर रहा होता हूं। उसके साइन क्या है कि हाईएस्ट क्लाइमैक्स, ज्यादा क्लाइमैक्स। जिस तरह आज ये देखें, अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, हालांकि डाउन ट्रेंड में मैंने आपको ट्रेड दिलाई है कि ये ली है, लेकिन जो आपको पढ़ाया हुआ वो ये क्या कि नहीं जी बुलिश ट्रेंड में ही लेना है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। बुलिश ट्रेंड में आप ट्रेंड के साथ करेंगे, ट्रेंड के बहाव के साथ बहेंगे, तो आपको एफर्ट कम करना पुट करना पड़ेगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये जो काउंटर ट्रेंड्स ट्रेड होती हैं ना, ये थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, मुश्किल होता है इन्हें भांपना, लेकिन ये आपको बहुत लंबा प्रॉफिट भी देती हैं। बिलाल हुसैन कह रहे हैं, बिलाल हसन सर वीकली बैक्ट सेशन भी कंडक्ट करें ताकि हम अच्छे से देख सकें हाउ टू यूज़ द टूल्स मोर एफिशिएंटली। बिलाल हसन, जितने सेशन अब तक मैं कर चुका हूं, जो रिकॉर्डेड पड़े हैं ना, आप वो भी देख लेना, तो मेरा ख्याल है इट्स इनफ। अगर जिस तरह सेशंस को देखने का हक है, जिस तरह देखकर उनको सीखने का, ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, समझने का, एनालाइज करने का हक है, वो आप अदा करें उसका हक, तो आप मार्केट आपको आपका हक देगी। जुनेद कैफ़ी कह रहे हैं ये एंट्री लियो के, जुनेद कैफ़ी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। जुनेद क्या दिखा रहे हैं आप? जुनेद क्लियर नहीं है एनालिसिस, ठीक है, आपने सिर्फ मार्किंग की है। लिखे ना कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं, नो, आपको समझ आ रहा होगा कि आप दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन जो कम्युनिटी है उससे नहीं पता चल रहा कि कम्युनिटी क्या देख रही है। हमजा सिग्नल ग्रुप पेड नहीं है, वो पब्लिक ग्रुप है। वैसे आल्गो बेस सिग्नल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके लिए आप अपनी पार्क फॉरेक्स स्पोर्ट से कांटेक्ट कर लीजिए। वैसे वो पेड है, लेकिन वीसी मेंबर्स के लिए वो भी फ्री है।
उसमें आल्गो सिग्नल्स हैं। वो सिग्नल्स तब आपने एग्जीक्यूट करने हैं जब आप वो अलाइन कर रहे हों जो आपको स्ट्रेटजीज पढ़ाई हैं। जुनेद कैफ़ी, ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया था आपने। हमजा कह रहे हैं क्यूमुलेटिव सप्लाई एंड डिमांड की सेटिंग डिफरेंट है आपकी सेशन वाली वीडियो में। हमजा, आपने मेरे ख्याल से ना पहली वीडियोस देख रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे आप क्यूमुलेटिव डिमांड की सप्लाई की वीडियो में, तो उसके बाद उसमें कुछ अपडेट्स आई थी, तो वो अपडेट्स मैंने रिपीट कर दी थी, तो आपको सेम सेटिंग्स मिलेंगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपके सामने विजिबल है। जहीर अब्बास, ग्रुप का लिंक मैं ग्रुप में शेयर करूँगा, वीसी ट्रेडिंग का जो ग्रुप है वहाँ पे शेयर करूँगा। जी मलिक खान, ट्रेड करवाई थी, बिल्कुल करवाई है जी। मैं डिस्कस करता हूँ जनाब, स्ट्रेटजी भी डिस्कस करता हूँ। आप मेरे ख्याल से वो जो आल्गो बेस एक स्ट्रेटजी है, मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट करें, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। हमजा कह रहे हैं जी स्ट्रेटजी मैंने ली थी। अच्छा, मैं आपको वीपीएस खोल के दिखा देता हूँ यार, आप तो बस पीछे ही पड़ गए हैं कि दिखा दें दिखा दें। लेट मी, एक मिनट होल्ड ऑन, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये कुछ टेस्टिंग स्ट्रेटजीज हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। इसमें एक ये स्ट्रेटजी चल रही है, अगर आपको इसकी हिस्ट्री दिखाऊं, अकाउंट हिस्ट्री, तो ये इसमें को मेरे ख्याल से 150-200 ट्रेड्स होंगी, और इसका अभी तक का प्रॉफिट जो चल रहा है $2787। अच्छा जी, एक ये चल रहा है जी अभी, इसकी अगर आपको मैं हिस्ट्री दिखाऊं, ये देखें अभी 2 ट्रेड चल रही हैं, ये तकरीबन $70-80 प्रॉफिट में चल रही है। अगर इसकी मैं आपको अकाउंट हिस्ट्री दिखाऊं टोटल, तो ये देखें, इसमें ये टेस्ट अकाउंट है। 2 जुलाई को ये स्टार्ट किया $10,000 से ये अकाउंट, और इसमें तकरीबन इस वक्त तक 1200 ट्रेड्स हैं, 1200 ट्रेड्स। क्योंकि एक एक तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, कि मैं स्क्रॉल करके आपको ना दिखा रहा हूँ कि 1200 ट्रेड्स हैं। ये नैस्डैक के ऊपर स्ट्रेटेजी है मबनी, नैस्डैक फ्यूचर्स एंड नैस्डैक स्पॉट मार्केट के ऊपर तकरीबन 1200-1300 ट्रेड्स हैं इसकी, तो इस वक्त तक। और ये अकाउंट, ये अस्टोनिशिंग $65,000 के ऊपर है अभी टोटल इसकी इक्विटी ये पड़ी है। और जो रनिंग ट्रेड हैं इसकी, ये 2 इसकी अभी तक की रनिंग ट्रेड चल रही हैं। अगर अकाउंट हिस्ट्री में मैं अगर दिखाऊं आपको, कस्टम पीरियड में अगर आपको आज के दिन की हिस्ट्री दिखाऊं, तो आज अभी तक क्या बना है जी, आज के दिन अभी तक इसने बनाया है $2398 प्रॉफिट। अगर कस्टम पीरियड में जाके, क्योंकि आज पहला दिन है, लास्ट 3 डेज में देखूं तो हफ्ता इतवार क्योंकि गया, मेरे ख्याल से सेम प्रॉफिट ही होगा, बिल्कुल सेम है। ओके, अगर इसमें लास्ट वीक का मैं निकालूं, तो लास्ट वीक में, वैसे लास्ट वीक से मुराद है यही वीक, आज का ही दिन काउंट हो रहा है इसमें। लेट मी ऐड मोर फिल्टर। लास्ट मंथ की बात की जाए तो यहाँ पर, क्योंकि अभी इसे 22-23 दिन हुए हैं, 24 दिन लगाए को, तो ये हमें ओवरऑल दिखाएगा हिस्ट्री। हाँ, तो 60 जो प्रॉफिट है इसमें, $65,000 का इसमें प्रॉफिट है। और ये आल्गो बेस है, अभी इन टेस्टिंग है, ये एक इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड बॉट, ठीक है। ये इसके पैरामीटर्स हैं, अभी इस पे काम हो रहा है फर्दर मज़ीद। एनीवे, इसके अलावा भी कुछ स्ट्रेटजीज चल रही हैं, कुछ रियल अकाउंट के ऊपर भी चल रही हैं स्ट्रेटजीज, ठीक है। दिस इज़ रियल अकाउंट एज वेल।
और ये आज की आई थिंक हिस्ट्री है इसकी। तो बैक टू बैक आल्गोज पे कुछ काम होता रहता है। तो ये एक बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिले थे कुछ आल्गोज के, तो मैंने इसलिए आपसे शेयर किए हैं। अच्छा जी, राना आसिम कह रहे हैं हिडन डिमांड हिडन सप्लाई वाले टूल की सेटिंग मैच नहीं हो रही, कैसे करनी है? जो आपने वीडियो में दी हैं वैसे हम नहीं अपना करें कि मुझे नज़र नहीं आ रही, दूसरे मेंबर्स को आ रही होंगी नज़र, आप कोई ना कोई उसमें इनपुट का बदलाव होगा। आपने जो वीडियो अपलोड की हैं उसमें और उसमें लिखा हुआ है हमारे पास जो है उसमें और आता है, इसका कोई ऑप्शन यार ऐसा नहीं है। देखें मैं आपको क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई की सेटिंग, ये देखें, दीज आर द सेटिंग्स। ये देखिए, आप ना ओल्ड वीडियो देख रहे हैं जो सेशन में मौजूद है ना, प्ले लिस्ट में जो लेटेस्ट वीडियो मौजूद हैं वो देखें, उनकी सेटिंग सेम है। आपके पास भी जो अभी सेटिंग है वो सेम होंगी। शुरू में जो अप्रैल बैच स्टार्ट किया हमने उसमें कुछ बदलाव था, कुछ सेटिंग्स चेंज थी, यानी कि उसके बाद नोटिफिकेशंस आई हैं, तो उसके बाद अब तमाम मेंबर्स के पास सेम सेटिंग्स हैं। उमर मलिक कह रहे हैं इन तमाम इंडिकेटर्स को एक साथ यूज़ करने के लिए हमारा ट्रेडिंग व्यू सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी या ना भी लें तो चलेगा? 2 इंडिकेटर्स आप आराम से लगा सकते हैं और 2 भी इनफ हैं। एडिशनल कंफर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो फिर आप कोई भी ट्रेडिंग व्यू का पैकेज ले लेंगे ना, बेसिक भी, तो उसमें भी आप 5 इंडिकेटर्स आराम से लगा सकते हैं। जमशेद खान कह रहे हैं सर मैं VSA ट्रेडर हूँ लेकिन टूल्स के साथ मेरी ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हुआ है और लो से ट्रेड्स पिक कर रहा हूँ विद कॉन्फिडेंस, और ये तीनों इंडिकेटर्स मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे यूज़ कर रहा हूँ। जुनेद खान कीप इट अप, मैं बिल्कुल आपकी ट्रेड्स देखता रहता हूँ, आप पार्टिसिपेट करते रहते हैं कम्युनिटी में, आपका काफ़ी पार्टिसिपेशन है। तो माशाल्लाह ट्रेडर्स की लिस्ट में मेरे पास जो ग्रुप में है, यू आर द एट टॉप 10 ट्रेडर्स। अच्छी ग्रिप है आपकी VSA के ऊपर। जैसे 1 और 1 2 मिलके 11 हो जाते हैं ना, अगर आपकी VSA पे ग्रिप है और साथ आप VC इंक्लूड कर लेते हैं तो ये वही कॉम्बिनेशन है, 1 और 1 11 वाला। यासिर कह रहे हैं क्यूमुलेटिव क्यूमुलेशन कितनी रखनी है क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स के छोटे टाइम फ्रेम के लिए? 5 3 1 में यार ये क्यूमुलेशन वाले सेशन में ना मैंने बड़ा तफसील से किया, आप उसे रिवाइज करें तो बेहतर है। ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इसको क्यों रखनी है, कैसे रखनी है, उसकी लॉजिक क्या है, अंडरलाइन रीजंस क्या है, बड़ा तफसीलन मैंने बताया हुआ है उसमें। फरहान कह रहे हैं एक ट्रेड कर दें। यार एक ऐसे थोड़ी होता है कि एक ट्रेड कर दूं पकड़ के, कि ट्रेड सेटअप बनता है तो करनी चाहिए, ये नहीं है कि जब भी मोबाइल खोला पकड़ के बाय सेल कर दिया। नो, वेट करना पड़ता है कंडीशंस का, मार्केट की, ऐसे नहीं बनती ट्रेड, या फिर बिला वजह मैं यहाँ पे आपको कह दूं कि यहाँ से बाय बन रहा है या सेल बन रहा है। नो, क्लाइमैक्स यहाँ पर एक बाई चांस हमें बना तो है यहाँ पर एक क्लाइमैक्स, और लेकिन ये टाइम ट्रेड का नहीं है, लेकिन लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से उठ सकती है 10-15 पिप के लिए, 20 पिप के लिए, ये यहीं से, ठीक है, यानी कि ये यहाँ तक। लेकिन ये ट्रेड नहीं, मैं नहीं कह रहा कि ट्रेड नहीं, मैं बता रहा हूँ अपना कि हाँ ये हो रहा है, ये हो सकता है इसमें, लेकिन ये ट्रेड का टाइम नहीं है, ना ही ये एक लेवल बन रहा है ट्रेड का, ठीक है। हाँ मैं आपको डाटा को देखकर बता रहा हूँ कि हाँ दिस कैन हैपन, लेकिन ये ट्रेड नहीं है, ठीक है, टाइम ही नहीं है ट्रेड का, और वैसे भी मल्टी कन्फर्मेशंस नहीं है। 8-10 पिप के लिए ट्रेड की तो क्या की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखें जब 10-11 का टाइम हो जाए ना तो मार्केट है ठंडी पड़ जाती है, मूव नहीं रहता मार्केट में। अब्बास मिनहास कह रहे हैं सेकंड एंट्री कंफ्यूज कर रही थी ड्यू टू एफर्ट एंड रिजल्ट एंड इंक्रीज्ड सप्लाई, प्लीज एक्सप्लेन कर दें कौन सी सेकंड एंट्री, मुझे बताइए।
सर एफर्ट एंड रिजल्ट की सेटिंग्स प्लीज़ बता दें यार। एफर्ट एंड रिजल्ट की सेटिंग सिंपल सेटिंग्स है, देर इज़ नो कम्प्लेक्सिटी, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। देखें, प्राइस एक्शन ओपन लो हाई क्लोज है, लो टाइम फ्रेम अनचेक्ड है, और नीचे इसके मल्टी सिंबल्स हैं, अटैच्ड हैं, मल्टी डाटा फीड्स, दैट्स इट। और तो कोई इसमें अमल दखल है नहीं है इसका। सर आपने कहा है लैगिंग इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट का डाटा पहले प्रेडिक्ट करके देते हैं, लाइक एशिया, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सिग्नल लेट शो करता है। किसकी आप बात कर रहे हैं, किस टूल की, इंडिकेटर की? माशाल्लाह आपकी स्ट्रेटजीज पर प्रॉफिटेबल हुआ हूँ, और ऑन माय रिक्वेस्ट 3 ऑफ माय फ्रेंड्स ज्वाइन योर कम्युनिटी एंड ऑल आर प्रॉफिटेबल। अल्लाह आपको और हम सबको कामयाब करे। अब अब्बास मिन्हास, अब्बास यू आर वेलकम। आपकी नेक तमन्नाओं का और आपकी बेस्ट विशेस का तहे दिल से शुक्रिया, और आपकी रिकमेंडेशन जो आपने अपने फ्रेंड्स के लिए की है, इट्स ऑनर फॉर अस कि आपकी उम्मीदों के ऊपर, आपकी उमंगों के ऊपर हमारी सर्विसेज पूरा उतर रही हैं। विश यू गुड लक इन योर फ्यूचर एज वेल। सर मार्केट सेल की तरफ जा रही है 1 आवर और 15 मिनट पे। अच्छा ठीक है। सर इस आल्गो की एक्सेस लाइफ टाइम मेंबर को मिलेगी? नहीं, ये यार, ये और ये वीसी से हट के और कुछ टूल्स हैं, ये और कुछ आल्गोस हैं, ये एक नई दुनिया है आल्गोस की। एचएफटी ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, ये और चीज़ है। सर अपने आल्गो की बात की है, प्लीज़ उसकी इंफॉर्मेशन दें ज़रा, और हम कैसे अवेल कर सकते हैं। अभी ये जो अभी आपने एक ह्यूज प्रॉफिट वाला आल्गो देखा, ये इन प्रोसेस है अभी, इट्स नॉट अवेलेबल पब्लिकली। अच्छा जी, सीटीसी कास्ट टू कास्ट बुक्ड प्रॉफिट एंड ट्रेल स्टॉप लॉस एट बाइंग प्राइस, ब्रेक इवन कहे ना, कोस्ट टू कोस्ट, समझ आ गई मुझे, ओके। राना अब्बास कह रहे हैं सर न्यू टूल्स की सेटिंग्स में हिडन सप्लाई हिडन डिमांड नज़र नहीं आ रही। हिडन डिमांड हिडन सप्लाई है, आपको आपके पास भी वही टूल्स हैं जो सब मेंबर्स के पास हैं। जुनेद, उस्मान जुनेद कह रहे हैं ये किस आल्गो सेटिंग की बात कर रहे हैं जिसने 10K से 25K कर दिए? टेलीग्राम के आल्गो सिग्नल तो इतने इफेक्टिव नहीं लगते। अच्छा, जो टेलीग्राम के सिग्नल्स हैं, मैंने आपको बताया है कि वो और चीज़ है, उसको आपने अलाइन करना है इन सिग्नल्स के साथ। इन सिग्नल से मुराद है अपनी इन सेटिंग्स के साथ, इन जो मैंने आपको सेटिंग स्ट्रेटजीज पढ़ाई हैं इनके साथ ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं करना है। जो मैं मैनुअल सिग्नल देता हूँ ना, उसे आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, जो उसके लिए आपको किसी फर्दर कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने कह दिया बाय, इसका मतलब है मैं खुद बाय में हूँ, तो आप बाय कीजिए उसे। उसका एंड रिजल्ट तो देना मार्केट के ऊपर है ना। जैसे मैंने बताया कि अप्रैल से अब तक का हमारा कोई भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तकरीबन 25 के राउंड अबाउट हमारी ट्रेड्स हैं जो मैंने लाइव एग्जीक्यूट करवाई हैं। देखिए, इट डजेंट मीन कि हर दिया जाने वाला सिग्नल मैनुअल जो है वो प्रॉफिटेबल ही होगा, कि आप घर बार बेच के उस पर लगा रहे हो। रिस्क मैनेज करना पड़ता है आपको। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है सर, कंपैरिजन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वीडियो नहीं है यार। उसकी जगह क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, दोनों टूल्स की सेम आउटपुट सेम है, तो इसलिए मैंने कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए उसको कवर नहीं किया। आप ये यूज़ करें सिंपली। आमिर सईद, उसके लिए सर्टन कुछ कंडीशंस हैं, आप पाक फॉरेक्सी टीम से रब्ता करें, वो आपको गाइड कर देंगे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। राना अब्बास, किस सेटअप की आप बात कर रहे हैं, मुझे इससे शेयर कीजिए। जी, आपकी सेकंड क्लास है, वेलकम। पहली क्लास है जी आपकी। यार ये आप का ना स्क्रीन आप पिक्चर फॉर्म में शेयर करें, ये JFIF के फॉर्म में मेरे ख्याल से ना ओपन नहीं हो रही मेरे पास। कहाँ करवाए हैं? मैं प्रीमियम मेंबर हूँ, लेकिन मेरे पास
कोई ऐसा ऐप नहीं ट्रेड करवाई हो। अ, मैंने आपको बताया कि वो हमने चैनल में शेयर की है ट्रेड। ज़हीर अब्बास ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है जी। ज़हीर अब्बास ने मेरे ख्याल से आज की ट्रेड हिस्ट्री शेयर की है अपनी। ओके, इट सीम्स कि अच्छा खासा प्रॉफिट में डे एंड हुआ है आपका। कीप इट अप सर। जब क्लास स्टार्ट हुई तब ली ट्रेड $12 बुक एंड क्लोज। ओके, जुनेद कैफी। डिमांड जुनेद थोड़ा सा ना जूम इन करके फिर जो है इंडिकेटर्स को ना यहाँ जूम इन करके ताकि क्लियरली विजिबल हो, फिर आप स्क्रीनशॉट लिया करें तमाम मेंबर्स, ताकि जब मैं प्रेजेंट करता हूँ ना तो यहाँ पर नज़र आए, सब देख सकें कि किस बुनियाद के ऊपर ट्रेड ली गई है। कौन सा फेक टेलीग्राम है? बस यार मिलते जुलते नामों से फेक बने हुए हैं, अवॉइड करें। जिसमें सिर्फ आपको ऐड किया जाता है ना, उसी में ऐड रहें। अब बंदा कैसे रोक सकता है फेक अपने ग्रुप्स बनाने वालों को? सर, इस द नास टैग के बोर्ड पे किस स्ट्रेटजी को अप्लाई किया है? अजमतुल्ला, दिस इज़ अ काइंड ऑफ डेल्टा स्ट्रेटजी, डेल्टा आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी से कह सकते हैं आप। आज मेरी पहली क्लास है, सब ऊपर से गुजर रहा है। खैर, दिन ब दिन आ जाएगी समझ। जी बिल्कुल शुएब इस्माइल, ऊपर से ही गुजरना है अगर आपकी ये पहली क्लास है। मैंने आज जैसे बताया कि रोड मैप आप उस तरह आप उस को फॉलो करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप लास्ट पार्ट चल रहा है फिल्म का और आप लास्ट से देखेंगे तो क्या समझ आएगा आपको। शुरू से देखना शुरू करें पिक्चर को, फिर मज़ा आएगा आपको। बिलाल हसन कह रहे हैं क्रिएट डिस्कॉर्ड चैनल, दिस विल यूज ऑल टू बी एट वन प्लेस एंड इंटरेक्ट। जी गौर किया जा सकता है। आपके स्टार्ट किया था बहुत इब्तदा में तो बहुत यार लोग उसे मिस यूज़ कर रहे थे, तो फिर उसे डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन वी विल ट्राई टू रिज्यूम। अब्दुल कद्दूस कह रहे किस आल्गो की बात कर रहे हैं आप? ये जो भी आपने आल्गो देखा ये इन प्रोसेस है। और कुछ आल्गोज हैं हमारे पास जो कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल दे रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी। उनके मतलब आप डिटेल देना चाहें तो आकर ले सकते हैं। कुछ मॉडल्स हैं हमारे पास, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर, उसकी भी डिटेल्स आप ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ लाइफ टाइम मेंबर्स के लिए। यासीन राजपूत, पाक फॉरेक्स एकेडमी की स्पोर्ट से कांटेक्ट कीजिए। सेकंड एंट्री मिनहास साहब कह रहे हैं जो सेकंड एंट्री आपके सिग्नल पर थी उसमें एफर्ट एंड रिजल्ट कंफ्यूज कर रही थी और सप्लाई भी इंक्रीज थी। प्लीज़ मेक शॉर्ट रिव्यू। सेकंड एंट्री, किस सेकंड एंट्री की आप बात कर रहे हैं? मुझे पॉइंट आउट कीजिए आज आप किस एंट्री की बात कर रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट दिया करें ना, मुझे फिर आइडिया होगा। अच्छा जी, मंसूर इलाही, आई नीड HFT आल्गो। मंसूर इलाही, HFT आल्गो, किस आल्गो की आप बात कर रहे हैं? अच्छा जी, 1 सेकेंड टाइम फ्रेम पे भी हिडन डिमांड एंड हिडन सप्लाई शो नहीं हो रही। यार हिडन सप्लाई डिमांड ऐसे शो नहीं होती। मैं आपको बताऊं, हिडन सप्लाई डिमांड के लिए आपको 1 सेकेंड एक्टिवेट करना पड़ता है। यहाँ पर जाके यहाँ पर 1 सेकेंड, और यहाँ पर आपको सोर्स भी चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर आपको बिड एंड आस्क शिफ्ट के बजाय डिमांड एंड सप्लाई सेलेक्ट करना पड़ता है। तो उसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, पैरामीटर्स मुख्तलिफ हैं उसके। मारू कह रहे हैं अगर किसी को फुल VSA नहीं आता हो तो वो इस टूल से यूज़ करके प्रॉफिट नहीं कर सकता। जनाब कर सकता है, सिखाया है VSA, जितना ज़रूरत है उतना आपको सिखाया है।
पहले से अगर आता है तो वो आपको एक एज है, प्लस पॉइंट है। अगर नहीं भी आता तो हमने सिखाया भी है इससे आपको जितना ज़रूरत है। मैनुअल सिग्नल यार मैं बता चुका हूँ, चैनल में आपको मिलते हैं। चैनल में रन टाइम एरर, द स्क्रिप्ट यूज सेकेंड बेस इंटरवल विच आर ओनली अवेलेबल फॉर प्रीमियम यूजर्स। आपको नज़र तो आ रहा है, देखें ये एरर। तो आपको सेकंड बेस इंटरवल्स के लिए प्रीमियम आपकी सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए ट्रेडिंग व्यू की, लेकिन एज सच उसकी इनिशियल लेवल पर आपको ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आपको बहुत डीप कन्फर्मेशन चाहिए, मल्टी कन्फर्मेशन चाहिए, जितनी मैंने देखे, मैंने इसमें आज लो टाइम फ्रेम का इसमें कोई कन्फर्मेशन ऐड नहीं की है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिस बुनियाद के ऊपर आपको ट्रेड करवाई है। लो टाइम फ्रेम के ऊपर आप मेरे चार्ट पर नहीं देख रहे। हाँ, दूसरे चार्ट्स पर मेरे पास लगी हुई हैं लो टाइम फ्रेम के ऊपर, ऐड ऑन किया जा सकता है, लेकिन इनिशियली ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो आपको एडिशनल एक एज मिलेगा। ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम में ऐड होना है तो वो पाक फॉरेस्ट एकेडमी की टीम से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको तरीकाकार बता देंगे। मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट, डिमांड इंक्रीज बट फेल्ड, राना अब्बास। राना अब्बास पॉइंट आउट कीजिए, क्या किस मोमेंटम कैंडल को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं? सर पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं, पाक फॉरेक्स पे कांटेक्ट कीजिए, आपकी जो भी क्यूरी सवाल है इन डिटेल, फिर आपको मुझसे अलाइन करवा दिया जाएगा। कि पर्सनल में बहुत ज़्यादा होते हैं मैसेजेस, तो मेरे लिए रिस्पॉन्स देना मुश्किल होता है। ये यूट्यूब पर अपलोड, आई विल ट्राई कि ये अपलोड हो जाए। बस 2-3 सवाल हैं और आपके, मैं उसके बाद हम फिर वाइंड अप करते हैं। काफ़ी लंबा हो गया सेशन आज का। क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स की सेटिंग दिखा दें। यार मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, ये सेशन वो वाला आप रिपीट करें तो आपको नज़र आएगा। मैं लास्ट टाइम दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स की सेटिंग, ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख लें आप। कोई सेटिंग्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, ये बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं इसकी, जो अभी आपको शो हो रही हैं। बेहतर ये है कि इसका रेलिवेंट सेशन आप अटेंड करें। नुमान इमरान कह रहे हैं सर मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई है बाय सेल सिग्नल पे, इसकी एक्यूरेसी 67% है और प्रॉफिट फैक्टर 1.6 ज़्यादा होगा, कंफर्म नहीं पता, मेरा गोल 75 का है। नुमान कीप इट अप, अगर आपका गोल 75 का है तो बनेगी, आप ट्राई करें बनाने की स्ट्रेटजी। सर प्लीज़ सिग्नल चैनल का लिंक शेयर कर दें, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। ओके मेंबर्स, आई थिंक आई हैव कवर्ड योर क्यूरीज। अच्छा जी, रिजवान कह रहे हैं स्ट्रगलिंग विद द बॉट, कैन नॉट अप्लाई द स्ट्रेटजीज फ्रॉम एक्सेल शीट बट नॉट रिस्पॉन्ड, माइट बी बिजी। ओके, आप ये रन टाइम एरर क्यों आ रहा है, ये तो देखना पड़ेगा कौन सी स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं। एज सच ऑल स्ट्रेटजीज वर्किंग है, फिर भी आप कांटेक्ट कर लीजिए, इनबॉक्स में मुझे छोड़िए अपना जो भी आपका क्यूरी है, मैं ट्राई करता हूँ उसे देखने की। ओके मेंबर्स, आई थिंक आई हैव कवर्ड योर क्यूरीज एंड इंशाल्लाह आपसे किसी नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। वैसे रूटीन वाइज तो हमारे 3 सेशन हमने रखे हुए हैं वीकली बेस पे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो बाज़ औक़ात कुछ सेशन मिस हो जाता है कुछ मसरूफियत की वजह से, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि यार अगर आज जैसे मैं फ्री था तो 1 घंटे की बजाय सवा घंटे या 1.5 घंटे का भी सेशन हो जाए तो कैरी ऑन। होपफुली मैं उसे लेके चलता हूँ कि आज के सेशन से आपको वैल्यू मिली होगी, और अब तक मैंने मेरे ख्याल से कोई 50-60 क्यूरीज आपकी कवर कर दी हैं, क्लियर कर दी हैं। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होती है, ग्रुप का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, और नेक्स्ट सेशन जिस दिन होगा वो भी मैं आपसे 1-1.5 घंटा पहले उसका स्केड्यूल आपसे शेयर कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपकी सबकी तशरीफ़ आवरी का, थैंक यू।